वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। पांचवी पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू विमानों का देश में ही निर्माण करने और उसमें निजी क्षेत्र का सहयोग लेने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की घोषणा एक ऐसा फैसला है जो और पहले ले लिया जाना चाहिए था। यह फैसला सरकारी और निजी कंपनियों की संयुक्त भागीदारी से पांचवी पीढ़ी के आधुनिक लड़ाकू विमानों के निर्माण तय समय में करे। इसके लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए, इसलिए और किए जाने चाहिए क्योंकि उन्हें दूसरे देशों से खरीदने में विदेशी पूंजी का व्यय होने के साथ कई तरह के दबावों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार विमान मिलने में देरी होती है। यही स्थिति अन्य रक्षा सामग्री के मामले में भी देखने को मिलती है। कई देश उन्नत रक्षा उपकरण तो दे देते हैं लेकिन उनकी तकनीक नहीं देते या फिर उनके कलपुर्जे देने में देरी करते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पर्याप्त संख्या में तेजस लड़ाकू विमान बनाने में इसलिए विलंब हो रहा है क्योंकि अमेरिका उनके लिए इंजन देने में आनाकानी कर रहा है। इन विमानों के निर्माण में देरी को लेकर वायुसेना अध्यक्ष निराशा भी जता चुके हैं। माना जाता है कि अमेरिका तेजस लड़ाकू विमानों के लिए इंजन देने में इसलिए देरी कर रहा है ताकि वह भारत को अपने लड़ाकू विमान बेच सके। आज जब युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं तब भारत को हर तरह की रक्षा सामग्री स्वदेश में ही बनाने में इसलिए सक्षम होना होगा क्योंकि ऐसा करके ही वह सच्चे अर्थों में महाशक्ति बन सकता है। प्रारंभ में विदेशी कंपनियों का सहयोग लेने में हर्ज नहीं क्योंकि ऐसा करके ही तेजी के साथ उन्नत रक्षा सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। भारत आधुनिक रक्षा उपकरण एवं तकनीक का निर्माण करने में सक्षम है। इसे ऑपरेशन सिंदूर ने साबित भी कर दिया। हमारे रक्षा उपकरणों और तकनीक ने जिस तरह तुर्की के ड्रोन की हवा निकालने के साथ चीनी एयर डिफेंस की पोल खोल दी, उसे विश्व भर के रक्षा विशेषज्ञ भी मान रहे हैं। रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी तकनीक पर आधारित आकाश ने सिद्ध किया कि हमारे रक्षा विज्ञानी किसी से कम नहीं। उन्हें भरपूर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जब से रक्षा सामग्री के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई गई है तब से भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय के ताज़ा फैसले के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के शेयर जिस तरह उछले उससे यही पता चलता है कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रतीक्षारत था। यह भी ध्यान रहे कि रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियां समय के साथ उन्नत कोटि के गैर रक्षा उपकरण बनाने में भी समर्थ हो जाती हैं। स्टॉप।